मतलब है, आकाश का मतलब है शून्यता, विस्तारता, आत्मा का स्थान है ये। तो ये आकाश अपने शरीर के कौन से अंग पे ज्यादा प्रदान रहता है? लीवर और ग्लॉल ब्लैडर में। और भाई छठा बोला था मनस्तत्व, ये अपने मेनली ब्रेन के ऊपर काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो ये शरीर का स्वास्थ्य का आधार है, ये मैंने जो पांच छह चीजें बताई। अभी देखिए कि ये आयुर्वेदा में मेंशन किया है। आयुर्वेदा मीन्स आयु मीन्स जीवन, वेदा मीन्स ध्यान, जीवन का ज्ञान। तो अभी कॉम्बिनेशन से समझो, वात बोलते हैं हम, वात पित्त और कफ। तो वात का मतलब है आकाश और वायु का इफेक्ट अपनी सभी एक्टिविटी है, यानी घूमना फिरना और चलना, काम करना, अपनी जितने भी मूवमेंट अंदर से है बाहर से है, तो वो वात इफेक्ट करता है। और पित्त, पित्त मीन्स अब आगे आगे जाके आएगा तो उसको हम एसिड बोलेंगे। तो वो पित्त ही है, अग्नि और जल का मिश्रण रहता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म और सब केमिकल रिएक्शन रहता है, वो इसके बैलेंस होगा तो अच्छे चलते हैं। और तीसरा है कफ, जल और पृथ्वी का असर है ये मिश्रण। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का, कवरिंग का, बाइंडिंग का। और ये कफ तत्व है वो चिपचिपा रहता है। ये जस्ट अ मिनट। तो ये वात पित्त कफ अगर बैलेंस है तो अपने शरीर के लिए वो बहुत बड़ी एनर्जी है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो मैंने अभी बताया कि उसका एक्चुअल में एक्शन क्या है, तो उसमें प्रॉब्लम आते हैं। अभी हम जाते हैं आगे कि अपनी बॉडी बनी कैसी है। ये अलग तरह से पूरा एनाटॉमी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन कैसी बनी है। तो पूरे सेल से बनी है, 70-80 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है अपनी बॉडी। तो बनती कैसी है? सेल से, पहला पार्ट सेल है। सेल्स अगर इकट्ठा होते हैं तो उससे टिश्यू बनता है। टिश्यू इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन इकट्ठा होते हैं तो हमारी सिस्टम बनती है। सब ऑर्गन मिलके एक सिस्टम होती है। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम तैयार होते हैं, तो उससे अपनी बॉडी तैयार होती है। तो सेल अपने शरीर में है तो वो कितने टाइप के हैं? तो वो 200 टाइप के सेल है। और दूसरे टिश्यू 4 टाइप के हैं। ऑर्गन अपने बॉडी में 78-80 ऑर्गन्स है। और सिस्टम 11-12 सिस्टम है। अभी देखिए कि हम ज्यादातर कैंसर के बारे में बातें करते हैं, लेकिन सभी डिसीज है ना वो 4 स्टेज से जाते हैं। पहला स्टेज है ना, स्टेज 1। अगर सेल्यूलर लेवल पे कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, तो उसको स्टेज 1 बोलते हैं। अगर टिश्यू लेवल के ऊपर प्रॉब्लम शुरू होने लगा तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। अभी 2 स्टेज के बारे में बताता हूँ। ये स्टेज किसी को भी मालूम नहीं पड़ते हैं, ना डॉक्टर को, ना पैथोलॉजी या लैब में जाके टेस्टिंग करके नहीं मालूम पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़े थोड़े सिम्टम दिखने लगते हैं, लेकिन वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते इसके इसके दौरान। तो लेकिन नहीं होता है तो ये मालूम ही नहीं पड़ता है। जब वो ये सेकंड स्टेज यानी टिश्यू से ऑर्गन की तरफ बढ़ता है, तो बढ़ने के बाद हमें सिम्टम दिखने लगते लगते हैं। तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमें हुआ है क्या है। डायबिटीज हुआ है, बीपी है, कैंसर की कैंसर की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। डायबिटीज भी ये और बीपी भी ये साइलेंट किलर है। कब चालू होते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए उसका बाद में बड़े प्रॉब्लम से ही रिकॉग्नाइज होते हैं। कि बहुत लोगों को डायबिटीज है ये भी मालूम नहीं है, इसलिए हम कैपिटल है कैंसर में, डायबिटीज में। अभी ऑर्गन के आगे जाता है तो वो सिस्टम खराब करता है। ऑर्गन तक आया तो स्टेज 3 होता है। और सिस्टम में जाता है तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। और हम बोलते हैं नहीं नहीं अभी स्टेज 4 पे एक और, क्योंकि पूरा सिस्टम खराब होने लगता है और वो कंट्रोल करना या वो उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम बोलते हैं ना, प्रिकॉशन के लिए लीजिए, प्रोफिलेक्सिस के लिए लीजिए, अब आगे जाके बीमार ना हो इसके लिए लीजिए। तो ये पहले 2 स्टेजेस के वजह से लेते हैं। तो ये अगर ठीक रहेंगे, सेल से पूरी बॉडी बनती है।
तो डिटेल में नहीं जाता हूँ कि कौन से ऑर्गन है क्या है। तो आप एनाटॉमी और इसमें देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, आपको मालूम रहना चाहिए कि कैसी बॉडी बनी हुई है और कैसा ये रहता है। सेल में प्रॉब्लम होगा तो टिश्यू में होगा, टिश्यू में होगा तो ऑर्गन, ऑर्गन में होगा तो सिस्टम में होगा, और सिस्टम में होगा तो पूरे बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो उसको स्टेज 4 करते कहते हैं। अभी मैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर जाता हूँ। तो आपको मैं एक स्केल दिखाऊंगा। तो वो स्केल दिखने में वो अपनी फुट पट्टी रहती है ना, उसके ऊपर सेंटीमीटर इंच रहते हैं, वैसी रहती है। तो ये है। तो इसको पीएच स्केल बोलते हैं। आप देखेंगे इसके ऊपर मार्किंग है 0 से लेके 14 तक, और इसके बाजू में लिखा है एसिड, और नीचे 14 के तरफ लिखा है अल्कलाइन। तो केमिकल लैंग्वेज में और भी नाम है उसके, एसिड बेस भी बोलते हैं उसको, एसिडिक और अल्कलाइन, एसिड बेस। और हिंदी में बोलना चाहिए तो अम्ल युक्त या अम्लधर्मी या अल्कधर्मी बोलते हैं। अभी अपने ह्यूमन बॉडी का पीएच बहुत नैरो विंडो है, यानी बहुत छोटा सा है। तो वो नॉर्मल इसमें होना चाहिए, और अपनी पूरी बॉडी कोशिश करती है कि उसी रेंज में रखे। तो वो रेंज ये है 7.35 टू 7.45। ये ह्यूमन बॉडी का, या आप बोलेंगे ब्लड ड्रॉप का पीएच निकाले तो वो इसी दौरान चाहिए। 10 का 0.10 का डिफरेंस है। लेकिन जरा भी इससे हिला, मैं बोला ना रिसर्च से बेस्ड अपने प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट, इसमें से अपना जो अल्को केयर प्रोडक्ट है वो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, उसमें प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के बारे में यूज किया है। अभी आपने वीडियो में भी देखा सीएफटी वगैरह बोला, तो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो उसने देखा है, तो ये बेसिक चीज है, आपको मालूम होना चाहिए। अभी इसके ऊपर कलर दिए है, वो लिटमस पेपर स्कूल से मालूम होगा, देंगे तो उसका कलर ऐसा होता है, वैसा वो अल्कलाइन है या एसिडिक है। अभी 7 के नीचे रहेगा तो वो एसिडिक कहलाता है। 7 होगा तो वो न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ये क्या रहता है, प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर, उसका पीएच 7 रहता है। और 7 से आगे निकलेगा ग्रेटर देन 7 तो वो अल्कलाइन की तरफ जाता है। तो आपको समझने के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एसिड की तरफ से शुरू करते हैं, ऊपर वाली पट्टी से। और ये पट्टी के ऊपर जो फिगर लिखा है ना, वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो वो क्या है, पीएच इज इक्वल टू -log 10 इंटू ब्रैकेट हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ इन मोल पर लीटर। तो वो कैलकुलेशन करके उधर वो फिगर है, जीरो के लिए भी वैल्यू है इधर। तो जीरो है ना, तो बैटरी का एसिड रहता है ना, उसका एसिडिक पीएच 0 रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 रहता है। अपना लेमन जूस और विनेगर है तो उसका 2 रहता है। 3 ऑरेंज जूस और सोडा है ना, उसका एसिडिक लेवल 3 रहता है। और 4 अपना टोमेटो जूस या एसिड रेन, तो उसका 4 पीएच रहता है। और ब्लैक कॉफी और बनाना, उसका पीएच टुवर्ड्स एसिडिक 5 रहता है। और अपने यूरिन मिल्क, उसका भी पीएच 6 रहता है। प्योर वाटर का मैंने बताया 7 रहता है, न्यूट्रल रहता है। लेकिन 7 से 8 हो जाएगा अल्कलाइन की तरफ, तो वो सी वाटर है, समुंदर का पानी, एग्स। बेकिंग सोडा का 9 नंबर आता है अल्कलाइन की तरफ पीएच। और 10 नंबर का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और अपना ये बोलते हैं ना ग्रेट सॉल्ट लेक करके, ये नमक का ही प्रकार रहता है। गुजरात में एक जगह दिखता है वो, पूरा पानी रहता है वैसा ही, वो पूरा नमक ही रहता है, पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है, उसको बोलते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। अमोनिया सॉल्यूशन है, वो उसका पीएच 11 है। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा है कि आप कंपेयर कर सकते हैं अपना सोप का वाटर, साबुन का पानी, उसका 12 पीएच है अल्कलाइन की तरफ। ब्लीच या ओवन क्लीनर वगैरह रहता है तो उसका 13 है। और लिक्विड रहता है ना, ड्रेन क्लीनर लिक्विड, उसका पीएच 14 रहता है। तो ये स्केल के बारे में, पीएच के बारे में आपको बहुत लोगों को मालूम रहेगा, लेकिन जिसको मालूम नहीं उसके लिए ये फायदेमंद है, ताकि आपका अपना प्रोडक्ट समझने में इजी होगा। तो हम शुरू करते हैं अपना वैदिक क्योर का प्रोडक्ट अल्को केयर।
मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। अभी बहुत लोगों को ये शब्द एंटरप्रेन्योर्स का मीनिंग नहीं मालूम होगा, यानी खुद का बिजनेस खुद से करने वाला आदमी। तो उसके लिए अपनी कंपनी क्या है, एक तो उसको प्रोत्साहन दे रही है और उसके लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है, तो हम हमारे प्रोडक्ट तो लाजवाब है। और ये आन बान शान अपने पहले दो प्रोडक्ट है, एक जीवन प्लस और दूसरा अल्को केयर। तो वैदिक क्योर क्या है? वैदिक क्योर स्ट्रेंथ ऑफ हर्बल साइंस। तो इसमें अभी का लेटेस्ट साइंस है, जो अभी एडवांस है, नैनो टेक्नोलॉजी से है। आपने सीएफटी सुना वीडियो में, तो वो है, वो क्या है, इसमें कैसा आगे जाएगा। और मालूम आगे आगे जाएंगे तो मालूम पड़ता है। तो मैंने सेल का बताया था, लेकिन हमारे लिए ये पांचवी छठवीं कक्षा से था तो अभी कुछ लोग भूल गए होंगे, तो थोड़ा हाईलाइट करता हूं। मैं पूरा सेल पढ़ाने में 1 घंटा लगेगा। तो इसमें मेन पार्ट क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, उसमें डीएनए, आरएनए और जीन्स रहता है। राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फायदेमंद है। सेल वॉल प्रोटेक्शन के लिए है। और गेट है, गेटवे, ये तो वो अंदर जाने का बाहर जाने का वो सब सेल वॉल संभालती है। गोल्गी अपैरेटस ये ट्रांसपोर्टेशन का, सेल का अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है इधर से उधर जाना, तो वो काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन होता है और इससे, और ये पावर हाउस की तरफ काम करता है। और ये सब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द बॉडी। तो मैंने ऑलरेडी ये बताया है कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, एक साइड में ऑरेंज कलर, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू, डार्क ब्लू होते जा रहे हैं। तो जो अल्कलाइन की तरफ बोला है, 7 के आगे से 14 तक अल्कलाइन की तरफ जाता है, बढ़ता बढ़ता 14 तक बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसने ह्यूमन बॉडी को जो लगना है 3 to 11 बताया है। जो राइट साइड है, हेल्थ की साइड है, वो अल्कलाइन है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ज्यादा हेल्थ रिलेटेड है। 7 के आगे का 6 से 3 तक बताया है, वो अपने बीमारी की तरफ लेके जाता है। जो हमारा अभी का लाइफस्टाइल खान पान है, जो अभी चीजें हम खा रहे हैं अभी के स्टाइल में, वो स्ट्रीट फूड होगा, बर्गर पिज्जा होगा, वो सब एसिडिक है। तो ये एसिडिक ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा एसिड बॉडी में होगा और सिकनेस के तरफ लेगा। ह्यूमन बॉडी का रेंज 7.35 7.45। स्टेबल बॉडी पीएच नेसेसरी फॉर वाइटल बॉडीज फंक्शन। जो वाइटल ऑर्गन है अपने, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग, तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन डिलीवरी का काम करने में भी मदद करता है। पीएच अच्छा होगा तो हमारा हीमोग्लोबिन सब जगह ऑक्सीजन लेके जाता है। और प्रोटीन स्ट्रक्चर भी मेंटेन करने में, अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये प्रोटीन है, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? 3 डायमेंशनल, यानी कि हम थ्री डी पिक्चर वगैरह देखते हैं ना, तीनों साइड से रहता है। अगर उसके स्ट्रक्चर में जरा सी भी खराबी आई है अपने ये खान पान और इसके वजह से, तो वो जितने भी रिएक्शन है केमिकल, वो पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन में भी स्टडी पीएच जरूरी है। इवन स्लाइटली चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल टू, हाँ अभी ये एक पॉइंट बताने का रह गया था मेरा, नॉर्मल पीएच कैन डेंजर। तो अभी जो कोमा में जाता है पेशेंट, तो उसका पीएच 8 के आसपास भी रहेगा, 8.40 लगता है मेरे ख्याल से। तो पेशेंट कोमा में जाता है। तो इतना रेंज नैरो बोलता हूं मैं बार बार, क्योंकि 0.35 to 40 यानी कि 0.10 का ही डिफरेंस है, उसमें भी चेंजेस हो गए। अभी साइंस इतना रिसर्च आगे जा रहा है कि 7.31 पे क्या हो सकता है, बॉडी में चेंजेस क्या हो रहा है, किसको कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करेगा। तो ये सब डिटेल में आगे जाके आने वाला है।
तब भी अभी भी रिसर्च हुआ है उसके ऊपर, ये बेस के ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाया है। तो ये अपना नेचुरल फूड ही है प्रोडक्ट मीन्स, लेकिन ये पीएच मेंटेन करने में बहुत 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 बड़ा काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम। ये ऑलरेडी कैसा होता है, पीएच मीन्स क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और बोलते हैं हाइड्रोजन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो उसमें कितना है उसके ऊपर ये पीएच, पीएच स्केल के बारे में हमारी बात हुई है। पीएच रेंज 0 to 14, नेचुरल 7 रहता है, और एसिडिक मोर देन, सॉरी लेस देन 7 एसिडिक है, और मोर देन 7 अल्कलाइन है। तो यही बताने की ये स्लाइड में कोशिश की है। अभी देखिए कि इसका मैं बोला था ना कि अगर एसिड बढ़ा तो क्या होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि आप सिंपल वर्ड में समझे कि एसिड बढ़ गया है। पीएच ऑफ द ब्लड ड्रॉप, अब एक ड्रॉप भी लेगा बिलो नॉर्मल ड्यू टू इंक्रीज इन एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम में एसिड होगा तो पीएच झट से नीचे जाता है। टू मच एसिडिक कंटेंट इन बॉडी फ्लूइड कॉजेज एसिडोसिस, तो ज्यादा एसिड हुआ तो ये होता है। एसिडोसिस इज कंडीशन इन विच देर इज एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये तो मालूम रहेगा, हम CO2 छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, इन द ब्लड स्ट्रीम विच लोअर द पीएच ऑफ द ब्लड। लोअर करता है मीन्स एसिडिक बनाता है। तो ये जरा ध्यान में रखिए, वो स्केल सामने लाने का, और वो आपको बार बार याद रहेगा, ये एक भी वर्ड में। हाइपर एसिडिटी ऑकर्स, ये सब पिक्चर देखे हैं ना, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बोल दो मैं। ये जो बर्गर पिज्जा कोक दिख रहा है ना, उसमें खाली अल्कलाइन एक ही चीज है, जो कच्ची सब्जियां है ना वही है। और बाकी ये ड्रिंक्स है, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सिगारेट, और ये मेडिकेशन लेते हैं हम, मेडिसिन मुट्ठी भर मेडिसिन लेते हैं हम, बताया था ना। और सबसे बड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है अपना स्ट्रेस। अभी बोलता है टेंशन है, टेंशन है, टेंशन भी स्ट्रेस ही है। तो अलग से नहीं है, टेंशन है और स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस ही है। स्पाइसी फ्राइड फैटी फूड्स, एसिडिक फूड एंड ड्रिंक बताए ऑलरेडी। ओवर ईटिंग, ईटिंग टू क्विकली, दोनों भी खराब है। इसलिए अपने दादा दादाजी कहते हैं कि एक निवाला 32 टाइम्स चबाने का और बाद में खाने का, क्योंकि ये सिस्टम में इजी हो जाता है। अभी वो कैसा इजी हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में जो खाना खाते हैं हम वो स्टमक में जाते हैं, और स्टमक में एसिडिक मीडिया रहता है। तो एसिडिक मीडिया का काम कर रहता है कि उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीस करने का, उसके बाद में वो लिक्विड फॉर्म में लाके डिओडिनम में आता है। डिओडिनम में आता है तो उसका पीएच थोड़ा थोड़ा रहता है, तो ब्रेन लीवर को सिग्नल देता है कि ये टुवर्ड्स अल्कलीन जाना चाहिए। तो उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और उधर से एब्जॉर्ब होता है जो न्यूट्रिशन चाहिए वो। मेडिकेशन बताया, और ये एसिडिटी एसिडिटी करके हर्निया भी हो जाता है। दिन भर पूरा, कुछ लोग वेट कम करने के लिए उपवास रखते हैं, तो वो भी गलत चीज है कि एम्प्टी स्टमक रखना। और किडनी का बड़ा रोल रहता है कि जो नहीं चाहिए है वो एक्सिट करने का, यूरिन थ्रू निकल जाता है। तो किडनी डिसीज में भी ये प्रॉब्लम होता है, अगर एसिड बैलेंस नहीं हुआ है तो उससे वजह से किडनी डिसीज होता है, किडनी फेल्योर रहता है। अनट्रीटेड डायबिटीज, मैंने बोला कि बहुत से लोगों को डायबिटीज है ये भी मालूम नहीं, और है वो कुछ कंट्रोल नहीं करते। तो आगे ज्यादा ज्यादा एसिडिक होता है, ब्लड पॉइजनिंग भी होता है, और मोर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये स्लाइड का मतलब आपको बताया, एसिडोसिस के वजह से जो अपने ऑर्गन है उससे प्रॉब्लम क्या होता है। अभी सेंट्रल ऑर्गन अपना ब्रेन आता है, तो ये सिम्टम क्या क्या दिखता है, हेडेक दिखता है, स्लीपीनेस दिखता है, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और लास्ट स्टेज आती है कोमा में। एसिड की तरफ ज्यादा गया तो कोमा का चांसेस ज्यादा है। अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या प्रॉब्लम करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तकलीफ होना श्वास लेने में, कफिंग इसमें होता है। हार्ट होगा तो अरिथमिया, यानी कि अपने हार्ट के बीट से वो इरेगुलर होना, तो उसको अरिथमिया कहते हैं, वो इंक्रीज हार्ट रेट, वही चीज मैंने बताया। और गैस्ट्रिक यानी गट हेल्थ में होगा तो नाउशिया, वोमिटिंग, ये चीजें सिम्टम दिखते हैं। इंटेस्टाइन में होगा तो डायरिया,
और मस्कुलर में होगा तो वाइब्रेटिंग जैसा रहता है ना, और वीकनेस आता है, क्रैम्प जैसा। तो ये मसल के ऊपर असर करता है। दूसरा चीज है, वो बाद में लॉन्ग फॉर्म में बताऊंगा। महिलाओं के लिए इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस, इन मेन एंड वुमेन दोनों में भी इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है अगर पीएच बैलेंस नहीं है तो। और नर्वस सिस्टम के लिए भी अब बरसों से सुनते हैं कि अपने बॉडी में 70% वाटर रहता है और 30% सॉलिड रहता है। तो ह्यूमन बॉडी नीड्स अल्कलाइन वाटर एंड अल्कलाइन फूड टू मेंटेन बॉडी पीएच। तो ये स्लाइड का मतलब यही है। अगर अभी हम बाहर से अल्कलाइन वाटर लेने पड़ेंगे तो वो कॉस्टली चीज है। वो 3 लाख का मशीन लेने का और उससे पानी पीने का तो सबको पॉसिबल नहीं। अभी उससे कम 4700 जार भी आता है, तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। और अगर हमने सोचा घर में ही बनाते हैं तो वो फ्रूट बीज लाने का, वेजिटेबल लाने का, एक ग्लास का कॉस्ट 300 रुपए तक जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अल्कलाइन फूड कौन से, किधर से मिलते हैं? जो सभी फ्रूट्स है ना, और लिप ग्रीन, पाले भाजी बोलते हैं मराठी में, तो लिप ग्रीन और अनस्वीटेंड फ्रूट जूस, शुगर डाल के पुने वाला फ्रूट जूस नहीं, प्लेन फ्रूट जूस, नट्स एंड सीड्स, ग्रेन्स, फर्मेंटेड फूड एंड मिलेट्स। तो इससे हमें बॉडी में लेंगे तो अल्कलाइन होता है। मिलेट्स मीन्स छोटा सीड वाला। तो जो भी जितने भी है हम खाते हैं दिन के इसमें, तो उसको मिलेट कहते हैं। और नेक्स्ट, हाँ ये मुझे पसंदीदा, मैं सबको बोलता हूँ, पूछते हैं तो खाना क्या खाने का, मैं बोलता आपका दादाजी नहीं तो दादा परदादाजी होंगे ना, वो जो खाना खाते थे वो खाने का। तो दैट इज एडवाइस, फूड एडवाइस। तो वो अभी के जमाने का कुछ नहीं खाते, और अपना जमाने का ये खाने में भी प्रॉब्लम, बहुत बड़े प्रॉब्लम है। अपना एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है। और जो अपने किसान भाई ज्यादा पीक आने के लिए, कम जगह में ज्यादा आने के लिए, दिखने में सुंदर हो, तो ये केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब उसमें आ जाता है। तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं रहता है। तो हम खा रहे हैं, मिल नहीं रहे तो वही खा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये चाहिए सब, जो केले के पान के ऊपर रखा हुआ सब कुछ चीजें, तो ये परफेक्ट आहार है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, करेल्स, मिलेट्स, न्यूट्रियस ऑयल भी है। ऑयल उस टाइम पे बनता था कच्ची घानी की, कच्ची घानी का तेल बोलते हैं। अभी ये रिफाइंड वगैरह है, उसको लेके जाते हैं 700 800 टेम्परेचर। क्या उसमें न्यूट्रिशन रहेगा और क्या मिलेगा? तो ये पुराना चीज ही बहुत अच्छा था, और अभी भी ये कर सकते हैं, खा सकते हैं चाहे तो अभी बताया वही है। वेजिटल वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स आर फुल ऑफ पेस्टिसाइड, दिखा है वही, मैं जो अभी बोला वही है। टॉक्सिन ज्यादा रहते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए ये चेंजेस कर सकते हैं बोला मैं। ड्रिंक अल्कलाइन वाटर एवरी डे एंड ईट अल्कलाइन फूड्स। तो हम ये करते हैं क्या? ग्रीन सैलेड रोज खाते हैं क्या? और दूसरा, ये मिलेट्स वगैरह बोला, नट्स बोला, ये खाते हैं क्या रोज? हम एटलीस्ट कम से कम 2 लीटर अल्कलाइन वाटर हमारे बॉडी में जाता है। तो 80% लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए बिग नो। हाँ, अभी प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। इंडिया फर्स्ट अल्कलाइन फूड सप्लीमेंट। सही में इस ये प्रोडक्ट में मैंने बताया कि अभी नया रिसर्च हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट, और ये पीएच कैसा हैम्पर करता है बॉडी को। एक्सेस में रहेगा पीएच या अल्कलाइन तो ज्यादातर प्रॉब्लम एसिडिक के वजह से होता है, अल्कलाइन से बहुत कम होता है। लेकिन उसमें अपनी भगवान ने दी हुई ये पूरी बॉडी है, इसमें बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो अभी मैंने थोड़ा सा बताया कि हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, तो ये सब कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है। और मेन ऑर्गन रहते हैं, लंग रहते हैं, लीवर रहता है, और पैंक्रियाज रहते हैं। तो ये पूरा कंट्रोल करने में फायदेमंद रहते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम है अल्कोकेयर प्लस कैप्सूल्स।
तो दिखने में डब्बी ऐसी और बॉक्स भी ऐसा दिखता है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ हर्बल साइंस। तो अल्कोकेयर में क्या क्या है? विटामिन, माइक्रो विटामिन है। विटामिन ए और बी, सभी बी विटामिन है, यानी B1 से लेकर B12 तक सब विटामिन है। विटामिन सी है इसमें, और आयरन है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटेशियम भी है इसमें। तो ये बना कैसा है? आइसोलेटेड फ्रॉम 600 वेजिटेबल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और मिलेट से निकाला हुआ, जो चाहिए उतना ही, उतने ही क्वांटिटी में नानो पार्टिकल से लिया हुआ है। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। अभी एक कंपैरिजन है। ड्रैगन्स ब्लड हैज द हाईएस्ट ओरेक वैल्यू। ये ओरेक क्या है? तो उसका एक्चुअल में उसका मीनिंग है कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये ड्रैगन ब्लड्स हैज हाईएस्ट, कंपैरिजन के लिए है, वैल्यू है 28,29,000। और उसके साथ में ये कंपेयर किया है। अभी ये इसमें पहला नाम आपको बॉटनिकल नेम नहीं गया, टर्मिनेला चिबुला, यानी कि ये अगर आयुर्वेदा की भाषा में बोलेंगे या उसका हिंदी में नाम हरितिकी है, और मराठी में उसके बोलते हैं हिरडा। तो उसका 7,06,000 है ओरेक वैल्यू। तो ये ओरेक, ओरेक क्या है? उसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो एक समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सबने ऐड देखा होगा कि एक मच्छर के लिए प्लग लगा रहता है, कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ पर्पजली। और वो क्या करता है, मुंह बड़ा करता है और लंबे तक कोने तक जाता है, मच्छर खाता है, वापस आता है। तो उसको बोलते हैं स्कैविंग इफेक्ट, यानी मच्छर को लिया आपके मुंह मुंह के अंदर और वो उसको खत्म किया। तो वैसे ही अपने बॉडी में फ्री रेडिकल इधर उधर ऊपर नीचे साइड में सब जगह घूमते रहते हैं। आते कहाँ से? हवा से आते हैं, पानी से आते हैं, खाने से आते, सब जगह से अंदर बॉडी के आते हैं। लेकिन ये क्या करता है? ये ऑर्गन को खराब करता है, जो अपने मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन है उसको बदल देता है। तो ये डेंजरस है। इसलिए आप एलोपैथी का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट भी उसमें लिखा ही रहता है। तो ये कंपैरिजन कीजिए अपना इंडियन आंवला, तो उसका बोरैक वैल्यू, तो ये स्कैविंग वैल्यू कितना है उसको, फ्री रेडिकल को स्कैविंग करने की, तो ये ओरेक वैल्यू उसको बोलते हैं। तो मैं आंवला के बारे में, 2,61,000 है। दूसरा अकाई बेरी का 1 लाख है। अपना करक्यूमिन सीड है, काला जीरा, तो उसका 75,000 है। अभी वो कंपैरिजन करते हुए क्या बोला, 28,97 लैक्स, यानी लगभग पकड़ो 29 लाख डी नेचर्ड ड्रैगन्स ब्लड, उसका एंटीऑक्सीडेंट पावर और ओरेक वैल्यू इतना है, कंपेयर टू 6,000 टाइम्स एंटीऑक्सीडेंट पावर ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी से कंपेयर करेंगे तो 6,000 है। और दूसरा एक प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज एक रहती है, विटामिन सी भी रहता है, एंजाइम क्यूटेन, तो उसे 100 टाइम्स इसका वैल्यू है, डी नेचर ड्रैगन ब्लड हैज एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू। और लास्ट में बताए विटामिन ई, 550 टाइम्स उसका वैल्यू है। तो ये और एक वैल्यू टर्मरिक का तो 1,27,000 है। आगे जाके देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट से क्या फायदा होगा इसमें ही, कि अपने प्रोडक्ट का एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कितना है। अल्को केयर कैप्सूल ओरेक वैल्यू, इट्स द मोस्ट न्यूट्रियस फूड इन द वर्ल्ड। पूरे जगत में न्यूट्रियस फूड, और उसका ओरेक वैल्यू 47,57,000। तो अभी देखिए कि ये कैंसर के लिए तो बेस्ट है, तो उनका बहुत जरूरत रहती है एंटीऑक्सीडेंट की। तो अगर उसका ये आप देंगे सुबह शाम को एम्प्टी स्टमक, रात को सोते वक्त सुबह एम्प्टी स्टमक, तो ये ओरेक वैल्यू इतना है, तो उसको असर लाने में बहुत कम दिखे, 4-5 दिन में असर उनको भी दिखेगा। तो नॉर्मल लोग हैं उनको कितना दिखेगा? तो ये प्रोडक्ट की पावर है।
अभी देखते हैं हम कि ये प्रोडक्ट काम कहाँ जाके करता है। जो अदर प्रोडक्ट है या अदर न्यूट्रिशन है वो जाके किधर काम करते हैं, सेल लेवल पे जाके करते हैं। लेकिन अपना प्रोडक्ट है ये न्यूक्लियस लेवल पे जाके डीएनए आरएनए पे काम करता है। तो ये मोर पावरफुल है क्योंकि न्यूक्लियस में जाके काम करता है। तो वो समझाने के लिए ये स्लाइड बनाया है। स्पेशल फीचर ऑफ अल्को केयर कैप्सूल, ये इसका टेस्ट एनिमल के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, उधर वो आपको रैट का दिख रहा है, क्रिस्टा करके है, तो अपने पास उसका सर्टिफिकेट भी है, किया हुआ है। मोर देन 233 पेस्टिसाइड हैव बीन टेस्टेड। एनएबीएल ये अपनी भारत की ही संस्था है, प्रोडक्ट के बारे में राष्ट्रीय परीक्षण और अंश अंश शोधन प्रयोगशाला सॉरी, प्रत्ययन बोर्ड, तो उसका सर्टिफिकेट भी है। दूसरा, टेस्टेड फॉर एनालिटिकल पर्पस, तो आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी एनालिटिकल पर्पस से चेक किया हुआ है, और ये तो FSSAI अप्रूव्ड है ब्रांड अपना। ये मेन चीज है, पेटेंटेड इन इंडिया। तो अपना टेक्नोलॉजी का भी कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और फिलीपींस का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिटवीन दोनों देशों के, इसमें ये टेक्नोलॉजी पर, और कुछ हम इंग्रेडिएंट उनसे भी इंपोर्ट करते हैं। 100% ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर जीएमपी सर्टिफिकेट। हाँ, तो वो ये सीएफटी बोले थे ना, तो ये एक अभी ये टेक्निकल पार्ट है थोड़ा। क्रोमेटोग्राफी फ्रैगमेंटेशन टेक्नोलॉजी, सीएफटी उसको बोलते हैं। ये एक्चुअल में सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे ना, आपके पास फ्रूट वेजिटेबल न्यूट्रिशन और कुछ चीजें होगी, तो उसमें से ये सीएफटी टेक्नोलॉजी से जो चाहिए वही नैनो टेक्नोलॉजी से हम बाहर निकाल सकते हैं। हम पहले कैसे करते हैं, एप्पल खाने का रोज में एक, तो आप निरोगी रहेंगे, तो पूरा एप्पल खाना पड़ेगा, लेकिन उसमें से जो यूजफुल है चीजें वो बाहर निकाल के वो इसमें दी है। तो अच्छी चीजें है तो वो तो निकालेंगे, बुरी चीजें हैं वो भी बाहर निकलती है। अल्कलाइन पार्टिकल, पेस्टिसाइड, टॉक्सिक एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट जो अच्छे हैं वो रखते हैं, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वेस्ट पार्टिकल को ही बाजू करते हैं, और उसके बाद में लेते हैं ये टेक्नोलॉजी को, सीएफटी टेक्नोलॉजी, क्रोमेटोग्राफी फ्रैगमेंटेशन टेक्नोलॉजी। इसके वजह से फायदा क्या होता है, तो ये अपने प्रोडक्ट में 6 ग्रीन वेजिटेबल्स, हर्ब्स, ग्रेन और मिलेट्स है, उसका एक्सट्रैक्शन यूज किया है। एक्सट्रैक्शन यूज करने का फायदा क्या होता है कि जो चाहिए उतनी चीज, वो बाजू में सेफ्टी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है उन्होंने, जो चाहिए और जो नहीं चाहिए वो बाहर फेंकते हैं। एसिडिक पार्टिकल नहीं चाहिए, एसेंशियल विटामिन चाहिए, अल्कलाइन पार्टिकल, ये सब ऐसा सेपरेट करके आता है। और ये आके सेफ्टी टेक्नोलॉजी से काम किधर करता है जाके, तो न्यूक्लियस के ऊपर, उसके ऊपर न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए के ऊपर काम करता है। तो सिलेक्टेड अल्कलाइन विटामिन्स एंड मिनरल्स टेकन, न्यूक्लियस में जाके उधर उसका यूज हो जाता है। तो ये सेफ्टी टेक्नोलॉजी के बारे में हुआ। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी लीड टू प्रॉब्लम इन ह्यूमन हेल्थ, मेनी डिसीजेस कॉज ड्यू टू पीएच इनबैलेंस रहता है तो होता है। और इसके वजह से अपना इंडियन का लाइफ पीरियड जो है 100 था, वो अभी 65 के ऊपर आया है। उसमें अपने सेल उतने दिनों तक भी लाइव नहीं रहते, उसके पहले ही मर जाते हैं। अभी इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले हैं इतने अच्छे अच्छे हैं। अभी देखिए कि ये लुक यंगर देन एक्चुअल एज, तो वो क्यों होता है कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, रेटिनॉइड्स, तो ये अपन बोलते हैं ना CFT 30 वाला क्रीम वगैरह यूज करते हैं सनबर्न के लिए,
तो उसमें ये यूज होता है। और एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट आपको मैंने बताया है। तो उसका इफेक्ट आके पिगमेंटेशन, एक्ने, उसके ऊपर काम करता है, और ये डिफरेंस दिखने लगता है बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट। एनर्जी लेवल बढ़ाता है, इंस्टेंट भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें आयरन, फॉस्फेट, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीजें हैं। विटामिन ए, बी 1 से बी 12 तक, विटामिन सी, डी, और विटामिन ई है। अगर ये प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर मिलेंगे तो इसका इफेक्ट इमीडिएट दिखना शुरू होता है। रीगेन एनर्जी, मोटापा में भी यूजफुल है। ये इतनी इसकी ताकत है, अगर सुबह में आप एक कैप्सूल एम्प्टी स्टमक और रात को सोते समय, तो ये आप खाना खाते हैं पूरा 2 टाइम, उसमें से जो न्यूट्रिशन मिलता है इक्वल टू दैट, इतना भरा हुआ है ये हेल्दी फूड। ये फूड न्यूट्रिशन है, फूड ही है। तो उसमें हमने ये पीएच मेंटेन का ज्यादा थिंक करके ये प्रोडक्ट बनाया है। तो वे वेट लॉस में भी यूज हो सकता है। दूसरा, बाल झड़ना, बाल वाइट होना, और बाल कम कम होते जाना, तो ये क्यों नहीं होगा कि अपने अल्को केयर कैप्सूल में विटामिन डी, बी, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, ये सब कुछ दिया है, तो इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। बाल वाइट हो रहे तो ब्लैक दिखने लगेंगे, बाल झड़ने का परसेंटेज है वो कम होते होता जाएगा, और देर विल बी नो कैंसर इन द बॉडी। तब देखो, ये कैंसर सब जगह सेल रहते हैं, अपने मेरे भी बॉडी में है, आपके भी रहेंगे, लेकिन उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो उस एरिया में, उस पार्ट में ग्रो होती है, और उस ऑर्गन का या उस एरिया का कैंसर हो जाता है। लेकिन अपना अल्कोकेयर मेंटेन द अल्कलाइन पीएच तो मेंटेन करता है, प्लस ये भर भर के विटामिन, माइक्रो मिनरल्स, वो बूस्ट इम्यूनिटी करने हैं। ये सपोर्ट टी सेल, हमें मालूम है, व्हाइट ब्लड सेल, उसमें से टी सेल कैंसर के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो वो काम करते अगेंस्ट किसके, कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देते हैं, और कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने की ताकत देते हैं। नेक्स्ट है, अपने अभी आप एक पेंडेमिक आके भी गया है, कोरोना, उसके बाद में इबोला वायरस आया है। तो ये वायरल, बैक्टीरियल, फंगस इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये मेन तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, तो बैक्टीरियल, वायरल डिसीज, फंगल डिसीज नहीं होते। तो अपना ये इफेक्ट भी कैसा करता है कि इंडिया तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी, जग में, पूरे वर्ल्ड में बड़ी लोक संख्या है। तो कुछ भी आया तो ये बहुत लोगों को हैम्पर करता है। तो उसमें अपना रोग प्रतिकार शक्ति अच्छा रहेगा तो उसमें से बहुत सारे लोग बच सकते हैं। तो ये स्लाइड का मतलब है, और कुछ पिक्चर भी देख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। गट हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपने दादाजी, परदादाजी वगैरह ये बातें करते थे, आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो ये साइंटिफिकली भी सच है, क्योंकि अ, अगर पेट ठीक नहीं है तो 70-80% की बीमारियां होती है, और अपने इंडिया में 67% इससे सफर हो रहे हैं। तो उनके लिए गट हेल्थ के लिए की, वो अभी उसमें मेन काम क्या रहता है, प्रोबायोटिक, ये स्कूल में पढ़ा है, वो अच्छे बैक्टीरिया यूजफुल है, तो उसका प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, और उनको भी फूड लगता है, तो प्रीबायोटिक बोलते हैं उसको। तो वो भी इसमें से दे रहे हैं, तो दोनों को संभाल रहे हैं। प्रोबायोटिक क्या करता है, एक तो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, और अपना डाइजेशन अच्छे से करता है। तो उसके लिए अपने प्रोडक्ट में बहुत यूजफुल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। मेंटेन द स्टमक पीएच, परफेक्ट बेनिफिशियल, प्रोटेक्ट बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वही बोला मैं अभी, मेंटेन इंटेस्टाइनल फ्लोरा, नो स्टमक डिस्कम्फर्ट, अनवांटेड डायरिया, कभी भी बहुत से लोगों को जरा सा इधर उधर हुआ डायरिया होता है, तो वो भी नहीं होगा। नो एसिडिटी। तो अल्को केयर इज द बेस्ट।
अल्कोकेयर में इतना पावरफुल है कि 5,000 डिसीज है उनको प्रोटेक्ट करता है। कैसा करता है? इसमें विटामिन है, वो पूरा विटामिन की डिफिशियंसी निकालता है। मिनरल्स है, मिनरल की डिफिशियंसी निकाल सकता है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है तो उसको, तो प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। ये ताकत हमें अल्कोकेयर देता है। किडनी डिसीज में क्या प्रॉब्लम होता है? स्टोन, किडनी फेल्यूर, किडनी वीकनेस, ड्यू टू एसिडिक पीएच। इसलिए मैं बोलता हूं सब जगह प्रॉब्लम करता है वो एसिड करता है। बिलो 7, लेस देन 7 पीएच है तो ये अपनी कैप्सूल क्या करती है? ये एसिडिक टॉक्सिन है उसको बाहर निकलने का काम करते हैं थ्रू किडनी। तो किडनी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, सब डिसीज के लिए। इसका रोल बाहर निकलने का और उसको प्योर करने का, करके वापस स्ट्रीम में डालने का, ये काम किडनी का रहता है। इसलिए उसका पीएच मेंटेन रहना बहुत बहुत जरूरी है, जो अपना हल्को केयर करता है। हार्ट का प्रोटेक्शन भी करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और ब्लड प्रेशर होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे अपना पुराना पाइप रहता है वाटर का, सब घर में आता है पानी उससे, वो अगर कुछ सालों बाद खराब होता है, क्योंकि आज उसके अंदर देखेंगे ना तो गंज पकड़ा हुआ या ऐसा थिक लेयर होती है, तो ये बनती है। तो इस उसको ही एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके आगे जाके उस एरिया में ज्यादा रहेगा तो प्लग बनता है और पाइप चोकअप का होता है। इसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ के अटैक भी आ सकता है। आर्टीरियल डिसीज, आर्टीरियल की जो ब्लड की वाहिनियां है, वेन्स है और या आर्टरीज है, तो उसमें भी प्रॉब्लम कर सकता है। थिकनिंग ऑफ ब्लड भी हो सकता है और आर्थरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। इसके बाद में अगर एसिड ज्यादा रहेगा तो हार्ट के मसल भी वीक होते हैं। तो अपने प्रोडक्ट में क्या दिया है? मैग्नीशियम दिया है, जिंक है, वो इनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। कॉपर है। और दूसरा मेन चीज है विच मेंटेन द लेवल ऑफ, ये यूजफुल है, नाइट्रस एसिड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO, तो प्रिवेंट कार्डियक प्रॉब्लम्स, तो मेंटेन रखने का काम अपना प्रोडक्ट करता है। लंग डिसीज में मेन चीज है अस्थमा, उसमें तो बहुत जरूरी है और लंग का रोल बहुत बहुत रहता है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, निमोनिया एक सर्टन लेवल के ऊपर गया तो पेशेंट बचने के चांसेस कम रहते हैं, कि वो पूरा कंजेशन रहता है, पूरा अपना जो बाहर निकलने का CO2 वो उधर ही जमा होता है और उसके वजह से जान जाने जा भी सकती है। तो इसमें बड़ा COPD बोलते हैं, आपने सुना होगा। COPD वो लंग का डिसीज है। COPD का लॉन्ग फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, पल्मोनरी यानी लंग का। तो ये वो इधर लिखा है, दो 20 lakhs पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू COPD। तो अल्कलाइन न्यूट्रिशन से रिलीव करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक एसिडोसिस। अगर उसमें एसिड ज्यादा हुआ तो ये बताए हुए प्रॉब्लम हो जाते हैं। जॉइंट एंड बोन हेल्थ, अभी छोटे छोटे बच्चे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मिलने लगे हैं। जॉइंट वीकनेस ऑफ जॉइंट, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन उधर आना जॉइंट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वीकेंड ऑफ जॉइंट्स। तो इसमें हमारे प्लस प्रोडक्ट में इम्प्रूव एब्जॉर्शन विथ ग्लूकोजामाइन सल्फेट एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। ये क्या करते हैं? जो कुशन का पार्ट रहता है जॉइंट में, कार्टिलेज बोलते हैं उसको, तो उसको रिपेयर करके इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट में जैसा विटामिन ए है, सी है, विटामिन ई है, विटामिन के, ये हेल्प करके ये ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते बढ़ाते हैं। तो उसके वजह से ये होता है। यस सर। डायबिटीज में अगर अनकंट्रोल रहा, क्या हुआ? तो पहला प्रॉब्लम करता है पैंक्रियाज में, पैंक्रिया के बीटा सेल को किल करता है। इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है और कम होगा तो आप ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं होगा, तो ब्लड शुगर बढ़ेगी। तो अपना डायबिटिक एसिडोसिस होने के बाद ये सब कुछ चीजें होते हैं, तो उधर अल्को केयर बहुत बढ़िया काम करता है। तो पहला
एसिडोसिस को कम करता है। तो प्रोटेक्ट पैंक्रियास, प्रोटेक्ट आईज, किडनी, हार्ट, लीवर एंड मेंटेन बॉडी पीएच। तो अल्कोकेयर इसमें भी हेल्प करता है। अल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाने के लिए ही अपना ये प्रोडक्ट है, ऐसा समझो, अल्कोकेयर कैप्सूल। हाँ, ये मैंने अभी बताया था आपको। इट विल एनहांस द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज insoluble food component into small water soluble component and absorb into blood stream। तो इसी तरह से अपना खाना खाते हो तो वो सिस्टम है जो मेंटेन करने का, मैं डिओडिनम बोला, स्टमक बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला, तो उनको प्रोटेक्ट करने और उनका काम ठीक से करने के लिए अल्को केयर हेल्प करता है। और ये प्रोटेक्शन भी कैंसर पेशेंट के लिए भी 24/7 है, दिन रात काम करता है अल्को केयर। क्योंकि उसमें एसिडिक ही बॉडी हो जाती है कैंसर होता है तो। अभी टी सेल के बारे में भी आपने बताया, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, टी सेल बढ़ाता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, तो वो कैंसर सेल की ग्रोथ होने नहीं देता है। और ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसकी वैल्यू तो हमने देखी अभी। तो वही चीज है, बार बार नेक्स्ट स्लाइड में भी आई है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये लीवर के यहाँ दो फेज में पहले काम होता है। जो टॉक्सिन है वो वाटर सॉल्युबल बनाते हैं पहले दो फेज में। तीसरे फेज में वो बाहर निकलने का थ्रू किडनी काम करते हैं। तो वही फिर से वही बात आती है कि एसिडिक हुआ तो ये प्रॉब्लम होता है। तो अल्कोकेयर कैप्सूल हेल्प मेंटेन द पीएच ऑफ लीवर, विच हेल्प इन लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, कंप्लीट प्रोटेक्शन इन फैटी लीवर। अभी देखिए लैब के रिपोर्ट में अपने घर में या किसी, फैटी लीवर तो आता ही है ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो ये बिकॉज ऑफ अपना लाइफस्टाइल और ये सब खा रहे हैं ना, उससे बढ़ता है। पुराने जमाने में ये मालूम भी नहीं था फैटी लीवर क्या है। लीवर का स्वेलिंग, सूजन आना लीवर को, लीवर डैमेज कर सकता है। तो ये मेरे इसमें एक्सपीरियंस है खाली न्यूट्रिशन से। हमने 32 इयर्स के बच्चे को भी ठीक किया है। पृथ्वीराज चौहान तो ये भी एक सोशल और पर्सनल मेजर प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रखना। और ये लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, शर्माते हैं तो इसमें भी ये बहुत अच्छा हेल्प ट्रीटिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्प्रूव स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म इनफर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्प्रूव सेक्सुअल पोटेंसी, हेल्प टू सेक्सुअल एक्टिविटी, लिबिडो बोलते हैं कि सेक्स करने की इच्छा को भी बढ़ाता है, तो इंक्रीज सेक्स ड्राइव एंड हेल्प टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। तो ये सेक्सुअल हेल्थ बूस्टर हम कहते हैं, इसमें भी अल्कोकेयर अच्छा यूज करते हैं। ये महिलाओं के मेजर प्रॉब्लम भी है और अभी यंग एज में भी होने वाले। अभी ये पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये क्या होता है? जो अपने ओवरीज रहते हैं उसके ऊपर उधर से एग्स तैयार होते हैं लेकिन इनमेच्योर होते हैं, और एक जगह जमा होते हैं और उसमें सिस्ट होता है। सिस्ट कैसा समझो आप, एक छोटा पॉकेट, उसमें पानी भरेगा तो कैसा दिखता है वैसे वो दिखते हैं। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम दोनों ही, दूसरा है पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, तो ये सिस्ट होता है। और पीसीओडी में प्रॉब्लम होता है कि मेल हार्मोन है ना वो इंक्रीज करते हैं, ईस्ट्रोजन फीमेल का हार्मोन है, लेकिन ये एंड्रोजन को बढ़ावा देते हैं। तो अगर पुरुष में हुआ तो उल्टा हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन तो मेन हार्मोन है, तो वो कम होता है और एस्ट्रोजन बढ़ता है। तो अगर पुरुषों को प्रॉब्लम है ऐसा तो इसलिए महिलाओं को पुरुषों जैसा मूछ, दाढ़ी में बाल आना, मूछ के इधर बाल आना, तो ये चीजें होते हैं। ये पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलिसिस्टिक डिसीज, ओवरियन डिसीज। तो इसमें अपना प्रोडक्ट क्या करेगा? इट हेल्प्स नरिशिंग वुमेन्स हेल्थ
बाय बैलेंसिंग द पीएच एंड न्यूट्रिएंट। तो ये भी एसिडोसिस के कारण ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, और ये बहुत टाइम तक रहता है। महिलाओं को तकलीफ होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, साइकिल में, और पेन्स होते हैं, बहुत ब्लीडिंग होती है। तो अपना अल्को केयर लेंगे तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग भी कम होगा, कंट्रोल, वाइट डिस्चार्ज भी एक प्रॉब्लम है, तो उसमें भी कंट्रोल ला सकते हैं। ये बहुत सारे स्लाइड है, मतलब मेरे ख्याल से लगभग 50 स्लाइड्स है, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। जो जरूरी है वो बताता हूँ। जो आदतें हैं, यानी व्यसन है, तो वो कम करने के लिए भी अपना अल्को केयर है। व्यसन से क्या होगा, फिर भी वही बात, एसिड बढ़ता है और उससे आगे के प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर आपका मोबाइल एडिक्ट हो, या आप सोशली डिस्टर्ब हो, या आपके खान पान में टोबैको, सिगरेट वगैरह खा रहे, तो वो आदतें छोड़ने के लिए, ये उसका एडिक्शन हुआ है, तो वो अल्पो केयर कैप्सूल अपना मेंटेनिंग पीएच करके, ये मेंटेन करके भी ये कंट्रोल हो सकता है। तो आपको जो आदत है रोज 4-5 करने का, आपने महाराष्ट्र में इधर मशीरी लगाने का एक है, वो सबसे बेकार है लेकिन लोग करते हैं, तो उसमें भी आदत छोड़ने के लिए भी यूजफुल हो सकता है। कैंसर के बारे में ऑलरेडी बताया है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो ये मेजर प्रॉब्लम मैं शुरू में बताया था कि आज का प्रॉब्लम है, जो भी इतने भी डिसीज हो रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, ऑर्गन वाइज, या सब कुछ हो रहा है, वो स्ट्रेस के कारण। तो बोलते हैं, किसी को कोई पूछते हैं तो बोलते स्ट्रेस, स्ट्रेस है ना तुम्हें, नहीं स्ट्रेस नहीं, थोड़ा टेंशन रहता है। टेंशन यानी कि स्ट्रेस ही रहता है। तो ये इम्प्रूव, हेल्प कंट्रोल द थॉट्स, मोटर स्किल, विजन, ब्रीदिंग अच्छा करता है, मेमोरी, इमोशन, टच, बॉडी टेम्परेचर, एपेटाइट कंट्रोल करने में, इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ, तो हेल्प कंट्रोलिंग थॉट्स, हेल्प रेगुलेटिंग स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से हैं? एड्रेनलिन, कॉर्टिजोल। तो जो हार्मोन अननेसेसरी सिक्रेट, थायराइड भी हार्मोन का है, वो ज्यादा सिक्रेट होने लगता है और उससे प्रॉब्लम होता है। तो वो कंट्रोल करने में अपना अल्कोकेयर यूजफुल होता है। तो ये प्रोडक्ट में क्या दम है, जो मैंने बताया कि अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी से बनाए, ग्रैन्यूल्स बनाए हैं। ग्रैन्यूल्स इसलिए पॉसिबल हो कि जो हमने सीएफटी टेक्नोलॉजी यूज किया है। तो हर एक चीज लाई, अभी देखिए बॉटल के ऊपर भी लिया है, विटामिन सी लिखा है, कैल्शियम लिखा है, डी लिखा है। तो ये अलग अलग करके ग्रैन्यूल्स उसके बनाए हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीव्स, जो आयुर्वेदिक सब चीजें रहते हैं, उसका जो चाहिए वो चीज निकाल के उसके ऊपर ये प्रोडक्ट बनाए हैं। तो इसलिए टेक्निकली भी बहुत है और रिसर्च बेस्ड भी है। तो हाई वायबिलिटी, यानी कि अंदर जाने के बाद वो अवेलेबल फुल क्वांटिटी में रहता है एब्जॉर्ब करने के लिए। ग्रेट शेल्फ लाइफ, लेकिन उसका शेल्फ लाइफ कितना है, जितना ज्यादा रहता है उतना अच्छा रिजल्ट देता है। खाने में भी इजी है, एब्जॉर्शन भी हाई एब्जॉर्शन है, रैपिड सॉलेबिलिटी। आप एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद देखिए वो पूरा पिघल जाता है, और ये ग्रैनुल्स भी पूरी तरह वाइट नारियल का पानी जैसा हो जाता है। इजी टू कंज्यूम, हैंडल कैप्सूल इजीली, एक्यूरेट डोसेज। अभी ये इसके डोसेज के बारे में मेरे ख्याल से मैं बताता हूँ, पहले 5 दिन 2-2 कैप्सूल, सुबह एम्प्टी स्टमक और रात को खाना खाने के बाद सोते समय लेने का, पहले 5 दिन। उसके बाद में आप एक एक, और 3 मंथ्स, सुबह एक, रात को एक। तो डोसेज के बारे में ऑलरेडी बताया मैंने। तो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा कंटेंट था और टाइमिंग भी ज़्यादा हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। और ओवर टू यू होस्ट।